गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बिहार ITI झंझारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वॉइस। इससे पिछले क्लास में हमने बताया था वॉइस कितने प्रकार के टेंस बनते हैं। हमने बताया था 8 प्रकार। आज हम डिटेल में जाएंगे। आज का हमारा डिटेल जैसे वॉइस, सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का क्या है रूल? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस M इज R प्लस V3 प्लस एजेंट। एजेंट मीन्स बाय लगाना होता है। और V3 एकदम मस्ट है, बिना V3 का पैसिव बनेगा नहीं। सो छात्रों, जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो V3 पर विशेष ध्यान देना है कि V3 हमें लगाना है, राइट। यह एक्टिव हुआ या पैसिव हुआ, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल शी राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। इसका पैसिव हमने बताया था इससे पहले क्लास में। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट और एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट। इस आधार पर यह जो ऑब्जेक्ट है प्लस आर्टिकल, ये पैसिव में जाकर के सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद इज एम आर के बाद हम V3 का, यहाँ पर देखिए V3 है, राइट प्रूफ लिखे V3 यूज किया बाय हर। हर क्यों हुआ? सी का अपोजिट हर हो जाता है, उल्टा, राइट। ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट हर, इसलिए यहाँ पर हर होगा। यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखी जाती है। दूसरा, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या था? आती है पैसिव में हो जाएगा कि एक पत्र उसके द्वारा लिखी जाती है, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या है? जितना भी आप देखे होंगे टेंस में, सब रूल है सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस V4, यानी वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस M या इज या R प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय, राइट। जैसे ए सॉन्ग इज बीइंग। छात्रों, एक बात पर ध्यान देना है, V3 तो लगता ही लगता है कंटीन्यूअस में, इसके साथ बीइंग लगता है। क्या लगता है? बीइंग। जब हम कंटीन्यूअस वाला बनाएंगे, कंटीन्यूअस का जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें भी बीइंग लगाएंगे, राइट। ए सॉन्ग इज बीइंग सung बाय द गर्ल। लड़की के द्वारा एक गाना गाया जा रहा है, राइट। बीइंग लगाना होता है इसमें। तीसरा में है, थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का जैसा जितना भी टेंस है सब एक्टिव, जितना भी है सब एक्टिव है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसका पैसिव का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीइंग। कंटीन्यूअस में क्या होता है? बीइंग। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है? बीइंग। इस पर ध्यान देना है, दोनों में बहुत अंतर है। कंटीन्यूअस में हो गया बीइंग, इसका स्पेलिंग BEING, इसका स्पेलिंग BEEN, दोनों में बहुत अंतर है। प्लस V3 प्लस एजेंट। एजेंट आपको समझ लगाना होता है, ठीक। He has eaten food, यानी वह भोजन कर चुका है। हमने बताया था कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, इस हिसाब से फूड हमारा पैसिव में क्या बन गया? सब्जेक्ट, ठीक। फूड सब्जेक्ट बनाने के बाद फूड के साथ हैड लगा के किया, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है।
जितना भी अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हैज रहेगा। ठीक है, इसके बाद बी स्ट्रक्चर के हिसाब से बी लगाया, फिर इटेन यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय हिम यानी उसके द्वारा भोजन किया जा चुका है। इस हिसाब से हम इसी के आधार पर बहुत ही अधिक संख्या में वॉइस बना सकते हैं। सेम चीज इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। इसका भी बहुत सारा बना सकते हैं, इसका भी बहुत सारा बना सकते हैं, इसका भी। वह जैसे वह गाना गाती है, जैसे वह क्रिकेट खेलती है, कुछ भी हो। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। इस आधार पर हम सैकड़ा हजार में भी बना सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि इसके निगेटिव भी बनाना होता है। यदि मान लो यहाँ पर निगेटिव है, डू या डज है, तब यहाँ पर इज नॉट, इज एम इज आर के बाद नॉट लगा करके फिर बनता है, और यहाँ पर डू डज उसके बाद नॉट लगता है। उसी तरह इसमें भी निगेटिव बन सकता है, इसका भी निगेटिव बन सकता है, इसका भी निगेटिव बन सकता है, इसका भी निगेटिव बन सकता है। यदि हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो इंट्रोगेटिव बन सकता है। टू डज को हम पहले लगाएंगे, यहाँ पर इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर भी फिर उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसी तरह इसमें हम WH क्वेश्चन पर भी बना सकते हैं। जैसा हमारा एक्टिव में स्थिति रहेगा उस हिसाब से हम पैसिव में बनाएंगे। ठीक है, तो यह प्रेजेंट में करीब प्रेजेंट टेंस में हम तीन टेंस का, जैसे कि पहले क्लास में बताया था कि प्रेजेंट से तीन लिया जाता है, तो हम तीन लिए। अब हम पास्ट की ओर चलेंगे। हमने बताया प्रेजेंट खत्म कर दिए। प्रेजेंट के बाद हम आते हैं पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव क्या हो गया? पैसिव हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3। बार बार कह रहा है कि पैसिव में V3 का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना V3 का, यह नियम है, बिना V3 का पैसिव नहीं बन सकता, इसलिए हम V3 लगाना ही लगाना है। तो सब्जेक्ट हो गया वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाय यानी एजेंट। बाय मींस एजेंट, एजेंट लगाना होता है। एग्जांपल में हम देख सकते हैं ही लाइक बुक्स यानी वह किताबों को चाहता था या वह किताबों को चाहता। जैसा कि हमने बताया कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, तो यह बुक जो ऑब्जेक्ट है या पैसिव का क्या बन गया? सब्जेक्ट। यह ऑब्जेक्ट पैसिव का क्या बन गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिलेक्ट वेयर। क्यों वेयर लिया गया? क्योंकि बुक्स है, प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे वेयर। बुक्स वेयर लाइक बाय हिम। अब हिम क्यों हो गया? क्योंकि ही का अपोजिट हिम हो जाता है। ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, इसलिए हिम। उसके बाद आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 यानी वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग। जैसा कि कंटीन्यूअस वाले में बीइंग लगता है, ध्यान रखना है, जितना भी कंटीन्यूअस होगा पैसिव में बीइंग बन जाएगा, बीइंग लगता है। इसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप अनिवार्य है, फर्स्ट है बाय। राइट, एग्जांपल में देख रहे हैं दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। फ्यूचर सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस में वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अब एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। राइट, तो यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट क्रिकेट। क्रिकेट के अनुसार यहाँ पे वाज गया, क्योंकि
एक बार में कई व्यक्ति क्रिकेट एक चांस होता है, सिंगल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वाज के बाद क्या करता है, बीइंग लगाने के लिए, इसलिए बीइंग अप्लाई हुआ, B3 अप्लाई हुआ बाय। और देम क्यों हुआ, क्योंकि दे का अपोजिट क्या हो गया, देम, इसलिए यहाँ पे देम लगाया। ओके, इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस B3 ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे में क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस बाय, यानी एजेंट। जैसा कि पहले बताए, परफेक्ट वाला में बीइंग लगता है और कंटीन्यूअस वाला में बीइंग लगता है। इतना बच्चों ध्यान में रखना है कि कंटीन्यूअस जब बनाएंगे तो उसमें हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, जब हम परफेक्ट में बनाएंगे तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। दोनों में बहुत अंतर है, कंटीन्यूअस वाले में बीइंग और परफेक्ट वाले में बीइंग। अब इसका एग्जांपल देखें, He had invited me, उसने मुझे इनवाइटेड किया, यानी आमंत्रित कर चुका था। इसका मतलब हुआ उसने मुझे आमंत्रित कर चुका था। इसका बेसिक, अब मी यहाँ पर क्यों ले लिया, क्योंकि मी हो गया अपोजिट, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया आई, मी कविता आई कविता मी, और आई के साथ हैड कॉमन है, किसी भी चीज में हैड कॉमन है, जितना भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड में कोई अंतर नहीं, नॉट डिफरेंट। हैड के बाद क्या लगाना है, बीइंग के बाद B3 आपको ऑलरेडी है, इनवाइटेड बाय हिम, और ही का अपोजिट हिम, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हिम। तो इस हिसाब से हम पास्ट में 3 पढ़ा है, आपको प्रेजेंट में 3 पढ़ा है। अब नेक्स्ट में होगा फ्यूचर का, तो 3 3 6 और 2 पढ़ाने के बाद 6 2 8 हो जाएगा। फिर मॉडल वाला पढ़ाना है, मॉडल का कैसे बनाएंगे वो सब चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।